Very good evening. Today again I will be teaching you the chapter separation of mixture in a very brief manner. I have divided the separation of mixture topic in three parts. That is, the very first one is this solid to solid. How one solid can be separated from other solid. In this, five methods are there. Very first one is the hand picking, very common method. जब आप गेहूँ चुगते हैं या चावल चुगते हैं तो मोटा मोटा सा कूड़ा जो आप हाथ से निकालते हैं उसे हम हैंड पिकिंग बोलते हैं. थ्रेशिंग कैसे करते हैं? थ्रेशिंग जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे दाल की झाड़ियाँ हो गई या कोई और झाड़ियाँ हो गई, हमें उसमें से बीज अलग करने हैं तो हम उसको क्या करते हैं, किसी चीज़ पे पटक के पीटते हैं, तो वो हमारा थ्रेशिंग प्रोसेस के अंदर आता है. उसके बाद हमारा विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग प्रोसेस में हमारा क्या होगा, हमें हवा की मदद से अपना लाइट वेटेड मटेरियल को उड़ाना है. जैसे अगर आप गांव में देखें या घर में आप सबके होगा, जो छाछ होता है उसमें अगर हम गेहूं डालें तो ऐसे से हिलाएंगे किसी पंखे कूलर के आगे, तो आपका जो लाइट वेटेड मटेरियल है, भूस वगैरह जो होता है वो आपका उड़ने लगता है. उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग. मैग्नेटिक सेपरेशन, वेरी इजी, वेरी कॉमन. आप बचपन में खेलते होंगे, आपके पास कोई मैग्नेट है, उससे आप आयरन नेल्स वगैरह को अट्रैक्ट करेंगे और जो बाकी मटेरियल है वो आपका अलग हो जाएगा. ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया. उसके बाद सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन प्रोसेस में मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा है फ्रीजिंग, पढ़ा है हमने कंडेंसेशन, पढ़ा है हमने मेल्टिंग, पढ़ा है. उसी का ही एक टाइप भी सब्लिमेशन है. सब्लिमेशन प्रोसेस में कौन सी फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में कौन सी फॉर्म किस चीज़ में चेंज होती है, डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस या गैस से सॉलिड. ये हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस का मैटर है. इसमें एग्जांपल अगर मैं लूँ, सब्लिमेशन प्रोसेस में कपूर हो गया, जो हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं. जब हम उसको एक छोटी सी ट्यूब सी है, जो छोटी सी बॉल सी है, उसको हम रखते हैं जब थाली में, और उसको जब हम माचिस की तिल्ली से जब हम उसको जलाते हैं मैच स्टिक से, तो एकदम से हमारा वो पहले लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट हमारा धुआं बन के उड़ जाता है. तो सॉलिड से हमारा डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है. इसमें एग्जांपल हमने लिया, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल बोला, मैंने कपूर जो बोला सिंगल बोला, लेकिन अगर दो सॉलिड की फॉर्म में हमें उसे सेपरेट करना है तो हम क्या एग्जांपल लेंगे, एक सैंड ले लिया, कुछ नैप्थलीन बॉल्स ले ली. ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स भी हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करती है. उसको ही आप क्या करेंगे, या तो वो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में अपने आप को बिल्कुल रिमूव कर देगी, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, या आप मैच स्टिक का यूज़ कर लो, उससे भी आपकी चेंज हो जाएगी. उसके बाद अब सेकंड पार्ट है हमारा लिक्विड से लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. लिक्विड से लिक्विड सेपरेट करने की पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहती हूँ. कुछ लिक्विड मिसिबल होते हैं, कुछ इमिसिबल होते हैं. कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं. मिसिबल मतलब जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, इमिसिबल जो कम्प्लीटली मिक्स ना हो. मिसिबल प्रोसेस हमारा दो तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्टिलेशन प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो कॉमन डिफरेंस हैं. सबसे पहला डिफरेंस ये है, उनके अपरेटस में डिफरेंस, उनका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस क्या है कि हम दो लिक्विड ले रहे हैं, जो वो कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं, दो लिक्विड जो हमने लिए हैं, उनका टेम्परेचर डिफरेंस या तो 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए या 25 केल्विन से कम होना चाहिए. बस ये दो डिफरेंस याद करना है. पूरी राम कथा याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टिलेशन के लिए ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस, मोर देन 25 केल्विन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए, दैट इज़ 25 केल्विन. इसका एग्जाम्पल डिस्टिलेशन का मैंने लिया है अल्कोहल प्लस वाटर, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का लिया है मैंने पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, बहुत सारे कोलतार, बहुत सारी चीज़ें हमारी बन जाती हैं. ठीक है. उसके बाद अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. वेरी इजी, 273 हमें वैल्यू ऐड करनी है डिग्री सेल्सियस में, और आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन इज दी सॉलिड टू लिक्विड. एक आपका सॉलिड है, एक आपका लिक्विड है, दोनों मिक्सचर्स को आपको सेपरेट करना है. आप कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, नाम से ही पता लग रहा है क्रिस्टल्स बनेंगे, और ये प्रोसेस आपका किस चीज़ों को प्योरीफाई,
प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटो में वर्ड हमारा यूज़ होता है कलर्स के लिए। क्रोमेटो वर्ड हमारा यूज़ होता है कलर्स के लिए। मीन्स हमारे पास दो तरह के कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स, अगर आपको ड्राइंग का शौक हो, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। हमारे सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी कलर्स को मिक्सिंग कर करके फर्दर बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसमें एक हमने स्ट्रिप ली, उस पर हमने क्या किया, कहीं पे भी एक किसी इंक की ड्रॉप डाली, तो जब हम उसे लिक्विड में लेके जाएंगे किसी चीज़ में, तो आपके वो डिफरेंट कलर्स में निकलना शुरू हो जाएगा। जिन कलर से वो बना है वो फैलने लगेगा उस स्ट्रिप पे। लोएस्ट वैल्यू ऑफ कलर और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कलर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो स्ट्रिप के अंदर। इवेपोरेशन प्रोसेस, जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। उसके लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने ब्लू डाई लिया सॉलिड फॉर्म में और वाटर लिया, पानी के अंदर हमने ब्लू डाई रखा और नीचे से हमने उसको हीटअप किया, तो ब्लू डाई हमारा रह गया और पानी हमारा इवेपोरेट हो गया। उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वही चीज़ें हैं, फिल्टर पेपर यूज़ करो आप, चाहे छन्ने, चाय छन्ना वगैरह कुछ भी यूज़ करो। सूती कपड़ा है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ, कुछ भी यूज़ करके आप उसे बिल्कुल फिल्टर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका मटेरियल कितना मिसिबल है और कितना इमिसिबल नहीं है, ठीक है। अगर चॉक और वाटर की बात करें तो पानी में चॉक कम्प्लीटली घुलता नहीं है, लेकिन अगर सॉल्ट और वाटर की बात करें तो पानी में सॉल्ट अच्छे से घुल जाता है। दो प्रोसेस और रह गए आपके, सेंट्रीफ्यूगेशन और पास्चराइजेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्वेश्चन बहुत बार आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ, और जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो वो सारी चीज़ें आपकी अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है, जैसे आपने बटर निकाला मिल्क में से यूजिंग योर ग्राइंडर मिक्सचर। ब्लड कंपोनेंट्स को निकाला जाता है। ब्लड कंपोनेंट्स हमारा प्लाज्मा, वाटर, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, सबको अलग अलग ब्लड बैंक में निकाल के रखा जाता है कि जिस पर्सन को जो रिक्वायर है अर्जेंटली वो आपको वहाँ से मिल सके। और ब्लड बैंक का टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव रहता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, गंदे कपड़े, पानी, सर्फ एक साथ डालते हैं। लास्ट में वॉशिंग मशीन क्या करेगा, पानी एक तरफ, सर्फ आपका एक तरफ निकाल के फेंकता है, गंदे कपड़ों की जो मैल है वो अलग, धुले कपड़े अलग, मतलब सारी चीज़ों को सेपरेट करके वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके हमें रिजल्ट आउट देता है। पास्चराइजेशन लुईस पास्चर ने दिया था, ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। बस एक लास्ट पॉइंट जो मेरा इस वीडियो में रह गया वो ये है, पास्चराइजेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं प्रिजर्विंग मिल्क के लिए। मिल्क को काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसके लिए टेम्परेचर सबसे पहले 63 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉईल करना पड़ेगा। एकदम हाई करना है और एकदम कूल डाउन करना है। पहले टेम्परेचर 63 से 72 डिग्री तक बिल्कुल हाई करना है, मतलब दूध को गर्म करना है, और उसके बाद एकदम लो करना है ताकि जो कीटाणु हैं वो मल्टीप्लाई ना हो सके, तभी के तभी दब जाए, ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए। ये हमारा प्रोसेस पास्चराइजेशन के अंदर होता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब वही है। ऐसे ही जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट भी इंस्ट्रूमेंट्स को पहले स्टेरिलाइज करता है, ऐसे ही नहीं हर पेशेंट के लिए वो यूज़ करता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर वो गुजरता है, ठीक है। पास्चराइजेशन हमारा मिल्क प्रिजर्विंग के लिए यूज़ होता है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।